पूजा सिंह मेरी पुरानी क्लासमेट हो तुम? परसों से तुम्हारे बारे में सुना नहीं है मैंने। लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। तो क्या सबको पता है मेरे हालात के बारे में? हाँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि जो भी हो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। जेल नंबर 4 सबसे खतरनाक मुजरिम कैद है। इन 3 सालों में तुमने काफी कुछ झेला होगा। नहीं, बहुत आराम से गई मेरी जिंदगी, सब कंट्रोल में था। मेरे सामने इतना टफ बनने की कोशिश मत करो धर्मा, मैं सब जानती हूँ। अब जब तुम जेल से बाहर आ गए हो तो एक शरीफ जिंदगी जीना। ये मेरा कार्ड, जब भी कोई जरूरत हो, कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कॉल कर लेना। ओके चल। ये सच में तुम्हारा क्लासमेट है? हाँ, बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट था, लेकिन एक अमीर बाप के बेटे को मारने के चक्कर में यहाँ फंस गया। उसने उसकी गर्लफ्रेंड पे हाथ उठाया था, पर मैंने सुना है उसकी गर्लफ्रेंड ने ना सिर्फ उसको धोखा दिया, बल्कि उसे लड़के से शादी कर ली। बेचारा धर्मा 3 साल ऐसे ही इसी जेल में सड़ा। खैर छोड़ो। वेलकम होम बॉस। बॉस, लगता है आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है। मेरा खानदान पीढ़ियों से मिडिल क्लास है। रॉन्ग नंबर लग गया आप लोगों का। बॉस, मेरा नाम नमन है और हमारे बड़े साहब अमरजीत जी ने आपके वेलकम के लिए हमें यहाँ भेजा है। मेरे गुरु अमरजीत ने आपको भेजा है? यस सर, अमरजीत सिंह। उन्हें कुछ खास काम था इसलिए वो नहीं आ पाए। उन्होंने अपनी जगह पे हमको भेजा है और उन्हें पता है कि आप आज बाहर आ रहे हैं, इसलिए ये सारी अरेंजमेंट उन्होंने खुद से की है। उन्होंने हमें ये स्ट्रिक्टली कहा है कि ये हम आपके ऑर्डर्स को फॉलो करें। अब से आप जो कहेंगे वही कानून होगा। और तुम कौन हो? आई एम सोफिया, एसवी ग्रुप की फिलहाल सीईओ। लेकिन जब आप एक बार ऑफिशियली टेक ओवर कर लेंगे तब मैं आपकी असिस्टेंट रहूंगी और आपके हर ऑर्डर्स को मैं फॉलो करूंगी। समझ गया, चले? ये कौन रिहा हुआ है आज? इतना तामझाम? सर, शान्या, बड़े साहब को पता है कि आपके 3 साल जेल के पीछे काटने का रीजन कौन था। उन्होंने ये भी कहा है कि आपके सिर्फ एक इशारे की देरी, अगर आपको बदला लेना है तो इसका काम खत्म कर सकते हैं। सोफिया, धर्मा अपना मैटर खुद सॉल्व करता है, उसे किसी की जरूरत नहीं होती है। 3 साल पहले मुझे किसी को चोट पहुंचानी थी, उसी ने मुझे 3 साल के लिए अंदर डाल दिया। लेकिन ये साजिश किसी बड़े अमीरजादे की नहीं थी। तो मतलब आपको? एग्जैक्टली 3 साल पहले कोई मुझे खत्म करना चाहता था। सर, ये एसवी ग्रुप है। बड़े साहब ने आपको गिफ्ट करने के लिए इसे 200 करोड़ में खरीदा है। अब आप इसके मालिक हैं। क्या बात है, लगता है बुढ़ाओं ने काफी बड़ा हाथ मारा। सर प्लीज। वेलकम चेयरमैन, वेलकम। वेलकम चेयरमैन, वेलकम चेयरमैन। ये आदमी तो पीछे से बिल्कुल धर्मा जैसा लग रहा है, पर ये नहीं हो सकता।
जेल से छूटा हुआ आदमी ऐसी जगह क्या करेगा? मुझे समझ नहीं आ रहा ये नया चेयरमैन करेगा क्या? इसे बिजनेस की समझ हुई है? मुझे तो मुश्किल से 25 साल का लग रहा है। इसे क्या ही बिजनेस आता होगा। सपोर्ट। जो पट्टी पढ़ाएंगे वो पढ़ लेगा। गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट सोफिया। गुड मॉर्निंग मैनेजर नमन। तो ये है हमारे नए। इंट्रोडक्शन का काम बाद में, पहले काम की बात करें सीधे। ये पिछले महीने की फाइनेंशियल रिपोर्ट है सर, एक बार नजर मार लीजिए। Are you sure ये पिछले महीने की है? हाँ सर, पिछले महीने की है। गुड जॉब, यू you're fired. सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। शोभा के बाहर फेंको। अरे सोफिया मैम प्लीज, मेरे से जस्ट मिस्टेक हो गई मैम। आप प्लीज कुछ कीजिए ना मैम, गलती होगी मैम। आप सब लोग देख सकते हैं कि एसवी ग्रुप में स्कैम करने का अंजाम क्या होता है। अगर यहाँ पे दोबारा ऐसी हरकत हुई तो आई मेक श्योर इस शहर में आप में से किसी को भी जॉब नहीं मिलेगी। मीटिंग डिसमिस। सर कमाल है, आपने इतनी जल्दी गलती भी बता दी। ये सब कहाँ से सीखा? जेल में। जेल में? नमन, जो मैंने चीजें मंगाई थी वो आ गई। यस सर, जैसा आपने कहा दार्जिलिंग प्योरिटी सर सबसे बेस्ट क्वालिटी की है। प्लीज हैव अ लुक। थैंक यू। सर थैंक यू क्यों बोल रहे हैं, मेरी ड्यूटी है ये। चलो थैंक यू सो मच। सर मैं गाड़ी निकलवा देती हूँ, हम आपको छोड़ देंगे। एक्चुअली मेरी बुआ इतनी सारी गाड़ियां देख के डर जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि वो डरे, तो मैं अकेले जा रहा हूँ। धर्मा, तुम यहाँ इंटरव्यू देने आए हो क्या? देखो एसडी ग्रुप नया है बट उसकी अप्रोच सॉलिड है। अगर तुम्हारा यहाँ जॉब लग गया ना, तुम्हारी लाइफ सेट है। वैसे कैसा रहा इंटरव्यू? ठीक। मतलब नहीं हुआ? देखो तुम परेशान मत हो, इस कंपनी के बॉस से मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सिफारिश लगवा दूं। नहीं पूजा, एक्चुअली उसकी जरूरत नहीं है और मैं बहुत जल्दी में हूँ, तो मैं जा सकता हूँ। अरे सुनो तो, ये धर्मा भी ना जेल से निकलने के बाद वैसे भी नौकरी मिलना मुश्किल होती है, ऊपर से इसकी अकड़ ही नहीं खत्म होती। अरे पूजा, तू ऊपर क्यों नहीं आई? अरे वो मेरा एक दोस्त मिल गया था तो उसी से बात कर रही थी। वैसे तेरा वो सुपर पावरफुल बिग बॉस कहाँ है? बॉस अभी जस्ट निकले, तो थोड़ी देर पहले आती ना तो मैं तुझे मिलवा देती, बट नेक्स्ट टाइम पक्का मिलवाऊंगे। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तेरे बॉस से मिलने के लिए। तूने इतनी ज्यादा तारीफ कर करके इतना परेशान कर दिया ना, मैं क्या ही कहूँ। पूजा प्लीज। अरे तू आ गया, बताया क्यों नहीं? मैं खुद आती तुझे लेने। बुआ जी वो सब छोड़िए, एक खास आपके लिए चाय पत्ती मंगवाई है मैंने, चेक कीजिए। वाह, कचरा है कचरा। तो जेल से बाहर आ गए, अब आगे का क्या प्लान है? तो वही सब करने का इरादा है या फिर? वैसे मैंने सुना है कि आजकल टैक्सी वैक्सी चलाने में ठीक ठाक कमाई हो जाती है, उसके लिए पढ़ाई लिखाई भी जरूरी नहीं है, और तुम्हारे जैसे जेल से छूटे हुए बंदे के लिए एकदम परफेक्ट है। क्यों, ट्राई करोगे? नहीं फूफा जी, उसकी जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं 3 साल हो गए जेल से छूट के आया है, लेकिन अकड़ वही के वही। ये कौन सा तरीका है बात करने का? धर्मा तू टेंशन मत ले,
मैंने तेरी बहन को बताया है कि तू आ गया है। वो बहुत खुश होगी। वो अब एसवी ग्रुप में काम करती है, काफी बड़ी कंपनी है। तेरी नौकरी लगवाने में मदद कर दी थी थोड़ी सी। वो जी उसकी भी जरूरत नहीं है। मॉम, पता है आज एसवी ग्रुप में कोई वीआईपी आया था, सब उसके पीछे पागल ही हो गए थे। पता नहीं क्या बात है, इसीलिए लेट हो गई। नेहा, देख तेरा भाई वापस आ गया है। ये यहाँ क्या कर रहा है? अब उसका बैकग्राउंड ऐसा है कि उसको नौकरी मिलना मुश्किल है। क्या तू तेरे ऑफिस में कुछ? ओ प्लीज मॉम, एसवी ग्रुप में ऐसे ही कोई भी नहीं घुस सकता। ठीक है, करती हूँ कुछ। हाय आदि, अच्छा सुनो ना, मेरे कजिन के लिए तुम कोई नौकरी ढूंढ सकते हो क्या? ओ कम ऑन आदि, मैं बस चाहती हूँ वो बिजी रहे और मेरी नजरों से ना दूर रहे बस। सिक्योरिटी गार्ड? तुझ जैसे जेल रिटर्न बंदे को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल रही है, मतलब नसीब अच्छे हैं तेरे। और सुन, ये सब नेहा की वजह से हो रहा है, वरना तुझे अपने कोई गेट पर भी ना खड़ा होने दे, समझा? क्यों नेहा? नेहा, तेरा भाई तो अभी अभी जेल से निकला है ना, तो फिर इतनी अकड़ क्यों दिखा रहा है? तुम्हें पता है नेहा ने कितनी मेहनतें करके तुम्हें यहाँ लगवाया है? धर्मा, तुम नखरे दिखा रहे हो। अगर मॉम ने रिक्वेस्ट ना करी होती ना, तो मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखती। मैं ये यूनिफॉर्म पहन तो लूं, पर इस ऑफिस के लोग मुझे अप्रूवल देंगे तब ना। तुम ऊपर क्या देख रहे हो? मैं ऊपर नहीं देख रहा, मैं तो नीचे देख रहा हूं, एसवी ग्रुप के टॉप पे खड़े होकर। तुम पागल हो गए हो क्या? Whatever. Come on guys, let's go. मान गए भाई तुझे, तूने नेहा के लिए इतना बड़ा फेवर किया। एसवी ग्रुप में लोग सिक्योरिटी की नौकरी के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, और तूने उसके फटीचर भाई को चुटकियों में नौकरी दिलवा दी। तुझे क्या लगता है ये सब मैं फ्री में कर रहा हूँ? वही तो, बेचारी नेहा बहुत सीधी है, कुछ समझती ही नहीं है। पर तेरी जगह मैं होता ना, तो कब कब अपना काम कर चुका होता। एहसान का बोझ बहुत भारी होता है, समझा? एक बार नेहा ये बस ये पे गए, फिर उसके साथ बिस्तर में मैं अपने सारे अरमान पूरे कर लूंगा, और वो उफ तक नहीं कर पाएगी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि जिस इंसान ने उसके भाई की नौकरी लगवाई है, उसके खिलाफ वो कैसे जा पाएगी? आदि, अरे नेहा, तुम देखो, सुबह से तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, बस मुझसे ये ही नहीं देखा जाता, इसीलिए मैंने तुम्हारी फेवरेट ये स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाई है। ये लो, यू विल फील बेटर, अच्छा लगेगा तुम्हें। आदि, तुम कितने अच्छे हो। पहले तुमने धर्मा को जॉब दिलाई और अब ये, तुम सच में बहुत अच्छे हो। थैंक यू। तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? मैं बोल ना। तुझे देख लूंगा मैं। धर्मा, तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने इतनी मिन्नतें करके आदि से तुम्हारे लिए नौकरी मांगी थी और तुमने उसी के साथ बदतमीजी कर दी। इसने पता है क्या किया है? तुम्हारे कॉफी में ड्रग मिला है इसने। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना है। तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा ना मुझ पे? दिखा इसे पीके। झूठ बोल रहा है ये।
नेहा मैं इतना गिरा हुआ काम कर सकता हूँ क्या? अरे एक तो मैं इसकी हेल्प कर रहा था, ये मुझ पे कीचड़ उछाल रहा है। साल फरामोश, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लिपिस धर्मा, छोड़ो उसे। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं तुझे, अगर नेहा के आसपास भी दिखाई दिया ना तो इस बार जख्मी नहीं करूंगा, जमीन में जिंदा काट दूंगा तुझे। धर्मा, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुमने सब बर्बाद कर दिया। आदि, मेरी बात सुनो। हटो मेरे सामने। तुम हेलो, धर्मा भाई, सुना है तुम जेल से बाहर आ गए। कौन बोल रहा है? मनीष टाइगर? हाँ भाई, और कौन? अभी बैंड्रा क्लब में सिक्योरिटी देख रहा हूँ भाई। तुम बाहर आ गए हैं तो पार्टी तो बनती है ना, आ जाओ आज शाम को। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। आदि, इससे पहले कि ये नेहा का भाई मेरे रास्ते का कांटा बन जाए, मुझे कुछ करना होगा। आदि, तुम ठीक हो ना? अरे ठीक हूं मैं, लेकिन नेहा तुम्हारे भाई ने जो हरकत की है ना, हद होती है किसी बात की। अरे अचानक से मुझ पे हमला कर दिया। देखो नेहा, तुम्हारे भाई ने जो मेरी बेइज्जती की है ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। अब सब कुछ ठीक करने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। मुझे क्या करना होगा? ये ले, दो मेरी तरफ। 3 पल्ली चल, बाजी मेरी। ये ले, एक और बढ़ा दिया। कम ऑन, से क्या? आदि, मुझे डर लग रहा है। मैं घर जा रही हूँ। अरे बैठो यार। रिलैक्स, आराम से। ओके? तुमने कहा था ना कि भाई की गलती का हिसाब करना है, तो बैठो आराम से। ये यहाँ कैसे? बिल्कुल धर्मा जैसा लग रहा है, पर नहीं, इतने बड़े क्लब में उसकी एंट्री कैसे हो सकती है? चलो ड्रिंक करते हैं। चल। अरे आदित्य साहब, स्वागत है आपका। हमें खबर मिली है कि आप हमारे बैंड्रा क्लब की शान बढ़ाने के लिए आए हैं। टाइगर भाई ने आपके लिए स्पेशल वाइन भेजी है, लेके आओ। अरे वाह, टाइगर भाई को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। वैसे कहाँ है वो? टाइगर भाई ऊपर किसी वीआईपी के साथ बैठे हैं, वो भी बिजी हैं, आपसे बाद में मिलेंगे। टाइगर भाई बड़े आदमी है, काम तो रहता ही होगा उनको भी। आप लोग एंजॉय कीजिए, हैव सम ड्रिंक्स। थैंक यू सो मच, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ये टाइगर कौन है? तुम्हें टाइगर के बारे में नहीं पता? बैंड्रा क्लब का किंग है, पिछले साल जेल से छूटा है, और देखते ही देखते पूरे बैंड्रा में इसने अपना खौफ बना दिया। मेरे डैड तक इसकी इज्जत करते हैं। ये टाइगर की जेल रिटर्न है? मान गए भाई तुझे। टाइगर भाई तेरे लिए वाइन बेच रहे हैं। आई एम इम्प्रेस्ड, तेरी बड़ी जान पहचान है। आफ्टर ऑल एए एंटरप्राइज के चेयरमैन का बेटा है। अब लोग इसके आगे पीछे नहीं घूमेंगे तो कहाँ जाएंगे? एग्जैक्टली। ये जब भी यहाँ कदम रखता है ना, खुले दिल से पैसा उड़ाता है। क्यों? अरे यार ये सब तो चलता रहता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो वीआईपी कौन है जिसके साथ टाइगर भाई बिजी है और जिसकी वजह से वो मुझसे मिलने नहीं आए। धर्मा, जेल में अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। ये ड्रिंक तुम्हारे नाम की भाई, अब बंद भी कर दे पीना।
गुंडागर्दी छोड़ी नहीं तूने अभी तक? थोड़ा ढंग का काम कर ले यार। पूरी जिंदगी भर मार पिटाई ही की है। इस गुंडागर्दी के अलावा मुझे आता भी गया है। और ऐसे भी मुझे अब इज्जत वाला काम कौन देगा धर्मा भाई? मेरी कंपनी के लिए काम करेगा? धर्मा भाई, मैं आपकी काबिलियत की बहुत इज्जत करता हूँ, पर ये मजाक ठीक नहीं है। एसबी ग्रुप के चेयरमैन ब्रह्मा पाटिल तुम? अब तो करेगा ना मेरे साथ काम? हाँ भाई बिल्कुल। एसबी ग्रुप के चेयरमैन तुम। बस एक छोटा सा काम है, फैक्ट्री में वो निपटा लेता हूँ, देन उसके बाद सीधा तुम्हारे पास आऊंगा। नेहा, एक दिन तो बनता सब। अरे लो ना, लेला तुम भी लो। Have it. Cheers guys. Cheers. कम ऑन नेहा, हमारे साथ नहीं तो कम से कम आदि के साथ तो एक ड्रिंक ले ही सकती हो। स्नेहा, come on, try it. Let's have it. Enjoy now. कम ऑन नेहा। गुड go. गुड गुड। Very good. ए, अंधा है क्या? तेरी तो तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे मारा? हाँ? मारा। बोल क्या कर लेगा? अभी रुक, अभी बताता हूँ तुझे साले मैं क्या हूँ। फोन कर मेरा, फोन कर, फोन कर। हेलो भाई, क्लब में लफड़ा हो गया। एक लोंडे ने साले ने मेरा सर मार दिया, जल्दी आया। कौन है बे तू? पता है किसके सामने खड़ा है? एक बात कान खोल के सुन ले, किक बॉक्सिंग चैंपियन हूं मैं। अगर मुझसे पंगा लिया ना, बहुत पिटेगा। किक बॉक्सिंग चैंपियन? वाह। क्यों हट गई है? डर लग रहा है? टाइम है बेटा, निकल ले अभी यहां से। लड़ने का बहुत शौक है ना तुझे? मेरे भाई को मारा ना तूने? आज मैं तुझे बताता हूं कि लड़ना किसे कहते हैं। कौन है तू? तेरा बाप और बैंड्रा का डॉन रॉकी। रॉकी भाई, भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप मेरे फादर को जानते होंगे, ए एंटरप्राइजेस वाले सुनील सिंह, उनका बड़ा नाम है। भाई छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बैठ के सेटल कर लेते हैं। तेरा बाप कोई भी हो, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तूने मेरे भाई का खून बहाया है, उसका हिसाब अब तुम्हारे पूरे खानदान को देना पड़ेगा। अगर तेरा बाप यहाँ आ भी जाए ना, तो मैं उसे यहीं गाड़ दूंगा। तुम सब अपने घुटनों पे आ जाओ।
रॉकी भाई गलती हो गई, माफ कर दो। यहीं पे बैठ के बात खत्म कर लेते हैं। चुप। मैंने बोला क्या तुझे मुंह खोलने को? सब अपने अपने घुटनों पे बैठो। नहीं नहीं नहीं। तो तू इसकी आइटम है? वाह यार, माल तो कड़क है। आदि, कुछ करो आदि। अरे हाँ आदि, सुना नहीं क्या बोल रही है? अपने आप को बचाने को कह रही है। आजा, बचा ले इसे। रॉकी दादा प्लीज जाने दो ना। क्या क्या धर्मा ने जो कहा था वो सच था? अरे क्या कर रहा है भाई? दर्द हो रहा है, उसे छोड़ दे। इतनी खूबसूरत लड़की को मैं दर्द में नहीं देख सकता हूं। ध्यान से सुन, मैं रॉकी हिसाब का बड़ा पक्का हूं। तूने मेरे भाई को मारा ना, तो उसका हर्जाना तो चुकाना पड़ेगा। तुम दोनों की जिंदगी की कीमत होगी 1-1 करोड़। और ये दोनों लड़कियां आज रात मेरे साथ रुकेंगी। एक रात की कीमत 10 लाख। आदि, कुछ बोलो आदि। हेलो डैड प्लीज मुझे बचा लीजिए। लोगों ने मेरा बहुत बुरा हाल कर दिया है। प्लीज डैड जल्दी आइए। अरे तेरे को एक बार में बात समझ में नहीं आती ना। ओ, मारो इसे। किक बॉक्सिंग चैंपियन, क्या हुआ? हवा निकल गई? तूने मुझे मारा ना, आने दे मेरे डैड को, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो। अबे तुझ में अभी भी इतनी गर्मी है? हैं? ओ, गर्मी निकाल इसकी, मार इसे। मेरे डैड आ गए, अब देख तेरा क्या हाल करते हैं वो। रॉकी भाई, बच्चे भाई, प्लीज माफ कर दीजिए भाई। मुझे जैसे ही पता चला मैं आ गया भाई। जो भी बात है भाई आपस में सुलझा लेंगे ना, प्लीज प्लीज भाई। तो तू है इसका बिग बिजनेसमैन पापा, सुनील सिंह साहब। 1 करोड़ कहाँ है? रॉकी भाई, बच्चे ने गलती हो गई। रॉकी भाई, मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे। जाने दीजिए 1 करोड़ वाली बात, जाने दीजिए प्लीज भाई। ये कह रहा है कि मैं इस बात को जाने दूं और पैसा भी भूल जाऊं। हाँ अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने बोला 1 करोड़ तो 1 करोड़। रॉकी भाई, 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम है रॉकी भाई, थोड़ा प्लीज कम कर दो ना प्लीज भाई। ए यार, ये तो 1 करोड़ में भी चें कर रहा है। चल ठीक है, तू बता तू कितना दे सकता है? 20 सही रहेगा भाई। ठीक है, डन। भाई डील हो गई ना भाई डील हो गई ना प्लीज भाई। मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे दूंगा रॉकी। डील तो हो गई। मैंने मांगे थे 1 करोड़, तूने कहा 20 लाख, और 20 लाख 1 करोड़ के आधे से भी कम होता है। तो एक काम कर, अपना आधे से भी कम बेटा लेके जा, लेकिन बस मुझे ये बताते जा कि मैं इसके हाथ उड़ाऊं या इसके पैर, या फिर इसकी ये बीच वाली चीज उड़ा दूं। दया कीजिए रॉकी भाई, प्लीज माफ कर दीजिए। खानदान का एक ही वारिस है रॉकी भाई। मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे दूंगा रॉकी भाई। ये हुई ना बात, ऐसे मांगी जाती है भीख। चलो भाई, इसका तो हो गया।
अब इस आइटम की बारी है। धर्मा, ये यहाँ क्या कर रहा है? धर्मा, धर्मा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे एक फ्रेंड ने इनवाइट किया था। तुम्हें पता है यहाँ की एक ड्रिंक कितनी महंगी है? तुम्हारा ऐसा कौन सा दोस्त है जिसने तुम्हें यहाँ बुलाने की हिम्मत करी? अब ये कौन है बे? रॉकी भाई, भाई इसी ने मुझे उकसाया था आपके भाई को मारने के लिए। अच्छा, तो वो तू था? नहीं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। धर्मा, तुम्हें अभी यहाँ से जाना होगा। ये तुम्हारे बाप का क्लब है क्या? जो जब मन करे आए, जो जब मन करे चले जाए हैं? इसका नाम धर्मा है और ये अभी जेल से छूटा है। 1 नंबर का गुंडा है ये, गुंडा। ओ, जेल की हवा खा के आया है, तभी इतनी गर्मी है। गर्मी तो बहुत है मेरे अंदर। देखा रॉकी भाई, देखा इसका एटीट्यूड? आपके सामने कैसे अकड़ दिखा रहा है, और इसी ने रोका ना इस लड़की को ले जाने से। भाई मैं तो कहता हूँ इसको जान से मार। बे रुक जा 1 मिनट। धर्मा, आज तो तू गया काम से, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। अबे लौंडे, तू यहाँ पे नया है, लड़कियों को इम्प्रेस करना चाहता है ना? तेरी फीलिंग्स मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए मैं तुझे एक और मौका देता हूँ। ये बोतल एक सांस में गटक जा, उसके बाद अपने घुटनों पे चल के मेरे जूते चाट, फिर मैं तुझे यहां से जाने दूं। ये ले। क्या बात है, पीने में तो बुरा नहीं है तू। घटिया शराब है, इससे अच्छा तो जेल का पानी है। अबे साले, एक तो मेरी ही दी हुई दारू पी रहा है और मुझे ही हेकड़ी दिखा रहा है। तेरी इतनी हिम्मत, चल बता कितनी दारू पी सकता है तू? पीने को तो मैं और भी शराब पी सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी बहन को किसने हाथ लगाया ना, तो इसी जमीन में काट दूंगा मैं। धर्मा, चुप हो जाओ, इससे पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा। अब तो मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, और आज की रात ये मेरे साथ गुजारेगी। चल बता तू कैसे रोकेगा? बोल। आज तुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। तूने मुझ पे हाथ उठाया, मारो इसे। पीछे रह, आगे बताना। भाई रुक जा, मैं बोल रहा हूँ। क्या है, लड़ना आता है तो अपने आप को हीरो समझता है क्या? तुझे पता नहीं है मेरे पीछे कौन खड़ा है? तेरे पीछे कोई भी हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ 2 ही इंसानों को जानता हूँ, एक जिंदा और एक मुर्दा। तू पहला इंसान है जिसने मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत की है। अफसोस है मुझे, पर तू आखिरी इंसान भी होगा सुनने के लिए। पीछे रख इसे। तू जानता नहीं है, इस क्लब का ओनर टाइगर भाई मेरा भाई है। अगर तूने मुझसे उलझने की कोशिश की ना, तो तेरे को काट के रख देगा। टाइगर? तू मनीष टाइगर की बात कर रहा है? टाइगर भाई, सबसे खतरनाक जेल नंबर 4 से निकले हुए टाइगर भाई। जेल से निकल के 1 ही साल में पूरे मुंबई में उन्होंने अपना सिक्का जमा लिया। अगर तूने मुझसे ज्यादा पंगा लिया ना, तो तू कहीं का नहीं रहेगा, समझा? क्या बात कर रहा है तू? एक काम कर, बुला अपने टाइगर भाई को। अबे बुलाना क्या है, इतना हंगामा हुआ है तो वो अपने आप ही यहाँ आ जाएंगे।
और एक बार वो यहाँ आ गए ना तो फिर तू यहीं खड़े खड़े उनके सामने अपनी मौत की भीख मांगेगा। तो बकचोदी बहुत करता है। तूने फिर मुझे मारा, फिर से मुझे मारा। छोड़। अपनी आवाज नीचे रखेगा तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। नेहा, अपनी दोस्त को लेके यहाँ से निकलो जल्दी। लैला जल्दी आओ। थैंक यू। ये मनीष टाइगर था ना? हाँ वही था। सुना है इसकी पहुंच एसवी ग्रुप तक है। क्या धर्मा ने टाइगर के लोगों को पीटा है? अब तो मेरी नौकरी गई। एसवी ग्रुप में ना अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। पर तेरा भाई बहुत कूल है यार। कूल नहीं, मनहूस है वो। मेरा प्रमोशन होने वाला था और अब इसने सब खत्म कर दिया। तू गुस्सा मत कर, चल अब चल। कौन है वो जिसने मेरे ठिकाने का ये हाल किया है? टाइगर भाई, टाइगर भाई, मदद करो मेरी। ये आप देख, तू आ गया टाइगर भाई। आप देख तेरा क्या हाल करते हैं वो। चुप। बोला था बकचोदी कम करने के लिए। कमीने, तूने मुझे फिर से मारा। टाइगर भाई देखा, आपके सामने इसने मुझ पे हाथ उठाया। खत्म कर दो इसको। अगर अपने टाइगर भाई से तो पूछ, उसकी हिम्मत है मुझ पे हाथ उठाने की। चुप कर बे, बॉस है मेरे ये। टाइगर भाई क्या हो गया आपको? ये सड़क छाप आदमी को बॉस क्यों बोल रहे हो आप अपना? इसे सड़क छाप बोल रहा है बे? अरे टाइगर भाई मार क्यों रहे हो आप? हम सिर्फ बात कर रहे हैं, यहाँ पे लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं। टाइगर, ये गुंडा तुम्हारा भाई है क्या? नहीं भाई, ये लफंगा साला, इसको मैं ठीक से जानता भी नहीं हूँ। ये जबरदस्ती मेरा नाम उछाल रहा है। तूने हमारी बहन को परेशान किया है, आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस टाइगर, बस अब बहुत हुआ। मुझे लगा था तू तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन नहीं, तू तो सिर्फ इस साले का एक चमचा है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कौन हूं। बड़े मियां को बुलाओ। क्यों टाइगर, जेल नंबर 4 में था ना तू? तो तुझे तो याद होगा, जिसने अपने नंगे हाथों से 21 लोगों को ढेर किया था। किसने मेरे लड़कों पर हाथ उठाने की जरूरत की? ये रहा वो साला भाई, ये रहा। आप यहाँ? अरे भाई, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे भाई? मैं क्यों करूंगा? बॉस, खुदा की कसम, मुझे पता होता आप यहाँ हो तो चाहे गोली भी मार देते, मैं यहाँ पे कदम नहीं रखता। मैंने क्या कहा था तुझे जेल में, याद है? कि तू एक आवारा कुत्ता है, बड़े मियां नहीं। अपना नाम बदल दे। तमीज से बात कर बॉस से। ओए, ये क्या लगा रखा है कुत्ता कुत्ता? बॉस, मैं तो बोलता हूँ आज इसे काट के इसके टुकड़े टुकड़े कर दो आप। सही कह रहे हो। देखा बेटे, अब पता चलेगा तुझे। सही कह रहे हो, मैं सिर्फ एक कुत्ता हूँ, आवारा कुत्ता। ये सब क्या हो रहा रोकी भैया? ये क्या कर रहे हो आप? बड़े मियां, तुम यहाँ कुछ हैंडल करने आए थे ना? ये सब क्या नाटक है बड़े मियां? हाँ, मैं हैंडल करता हूँ।
मैं चीजें ऐसे हैंडल करता हूँ। क्या बात है, जेल से आते ही गुंडागर्दी ऑफिस शुरू कर दी तुमने? नहीं बॉस, नहीं, मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा कोई भी ऐसी। ओके बॉस, मैं चलता हूँ। अबे जा कहाँ रहा है बड़े मियाँ, इतना जल्दी भूल गया तू? जेल से तेरी जमानत के लिए मेरे बॉस ने पैसे भरे थे, तूने इस तरीके से धोखा नहीं दे सकता है। हरामजादे, क्या बकवास कर रहा है? धर्मा ही मेरे असली बॉस हैं। जेल की हर कोठरी में इनका ही सिक्का चलता है, और जेल नंबर 4 के हर कैदी इनके पैर धो धो कर पानी पीता है। तो तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया रोकी, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। ओके बॉस, मैं चलता हूँ। तो रॉकी, और कौन कौन है तेरे पहचान में जिसे तू यहाँ बुलाना चाहेगा? तू चाहता क्या है ओए? तूने मेरी बहन को परेशान किया है, और तुझे लगता है कि इस जगह से मैं तुझे जिंदा जाने दूंगा? अबे तू ज्यादा उड़ मत ओए, तू जानता नहीं है मेरा कनेक्शन कहाँ तक है, किसके साथ है? अंडरग्राउंड कसीनो किंग जग्गू दादा, उनका हाथ है मेरे सर पे, समझा? जग्गू दादा? हाँ याद आया, पट गई ना? क्या कहा था मैंने? मेरे बिना इजाजत के अपना मुंह मत खोलना। बहुत हुआ तेरा, रोकी भाई के ऊपर हाथ तो उठाएगा तू? बहुत टाइम हो गया है हाथ साफ हुआ है, निशाना कमजोर हो गया मेरा। हाँ तो अभी ठीक से बात करें। जी बॉस। तो तू क्या बोल रहा था? मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी थी बॉस, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए बॉस, प्लीज। पर अभी बहुत देर हो गई है। नहीं बॉस, प्लीज बॉस, मुझसे गलती होगी बॉस, मैं मरना नहीं चाहता हूँ बॉस। आएगा, इसकी एक टांग तोड़ दो। एक निशानी तो याद रहनी चाहिए इसको कि इसने क्या किया है। जी बॉस। साले, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुनील सिंह, अपने इस बिगड़े हुए बेटे को समझा देना, दोबारा अगर मेरी बहन के आसपास भी दिखाई दिया ना, तुम लोगों का पूरा खानदान उजाड़ दूंगा मैं, समझा? जी बॉस, याद ही चल चुका, माफी मांग। हाँ, माफ कर दो मुझे। भाई, बाकियों का क्या करना है? सबकी एक एक टांग तोड़ दो। एग्जाम्पल बनना चाहिए ना सबको कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। ठीक है, समझ गया। सबके सब लोग निकलो यहाँ से। हम लोग जा सकते हैं ना? जितने जल्दी हो सके। भाई वो रॉकी जग्गू का आदमी है, सूरत गैंग और राका का हाथ है उसके पीछे। मैंने सुना है वो बहुत खतरनाक लोग हैं, और आपने उनके आदमियों को मारा है तो आपके पीछे जरूर आएंगे। मुझे उस बात का डर नहीं है टाइगर, मुझे डर इस बात का है कि वो डर के मारे आना। तुम लोगों को बस मुसीबत खड़ी करने आता है, एक काम ढंग से नहीं हो सकता। चलो निकलो तुम। पर डैड, अंदर जो भी। चुप, एकदम चुप। शक्ल देखी अपनी, मेरा बेटा लगता है तू? नालायक कहीं का। पर आप इतना भड़क क्यों रहे हैं डैड? मैंने कुछ गलत थोड़ा ही किया है। तुझे अंदाजा भी है, तेरी वजह से हमारी पूरी इज्जत मिट्टी मिल गई है। एक तो वो यशवी ग्रुप के चक्कर में हमारी पोजीशन खराब हो रखी है, ऊपर से तेरे कांड। अब तो मेरी बात सुन, तमीज में रहना सीख ले, नहीं तो तेरे लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। हाँ डैड, समझ गया मैं, पर अब हम करेंगे क्या डैड? एक तरीका है, तेरे अंकल ने सूरत में अच्छा ठिकाना बना रखा है, उनका वहां के एक रईसजादे खानदान से अच्छी नजदीकी है, और मैंने सुना है कि वो खानदान मुंबई आने वाला है। तो
आपका मतलब है कि हाँ बेटा हाँ, वो बहुत बड़ा खानदान है। एसवी ग्रुप तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, उनका तो नाम चलता है। एक बार मेरी दोस्ती हो जाए बस उस खानदान से, फिर अपना सारा मामला सेट हो जाएगा। धर्मा, तूने आज सबके सामने मेरी नाक कटवाई है, अब देख तेरा क्या हाल करता हूँ। चल अभी। ये आदि तो बाहर आ गया, पर अब तक तेरा भाई क्यों नहीं दिखाए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आदि सिर्फ अपनी जान बचाकर भागा है? नेहा, तेरे भाई ने रॉकी से पंगा लिया। अब मुझे तो डर है कि फिर रॉकी ने उसके टुकड़े करके ना फेंक दियो। फालतू बातें मत कर लैला। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मेरी पहचान में ना एक तांत्रिक है, मैं उससे कहकर तेरे भाई के लिए क्रिया करवा दूंगी जिससे उसकी रूह ना भटके। हाँ, बस चुप हो जा आप। मुझे पुलिस को कॉल करना। नहीं नहीं नहीं, पागल है क्या तू? पुलिस को फोन करेगी? पुलिस रॉकी को संभाल नहीं पाएगी। और फिर अगर रॉकी को पता चला कि वो तेरा भाई है ना, तो फिर एसवी ग्रुप से तेरा पत्ता हमेशा हमेशा के लिए साफ, समझी? धर्मा को मैसेज करती हूँ। इतनी मुसीबत में भी ठीक हूँ बोल रहा है। लोगों को बेवकूफ बनाना ना खून में इसके। चलो, कम से कम ये जिंदा तो है। सॉरी यार, तेरे ठिकाने का कबाड़ा कर दिया। छोड़ो ना भाई, मैं खुद उन लोगों से बहुत परेशान था। वैसे भाई, जो बात आपने कही थी क्या वो अभी भी वैलिड है? रॉकी, तू मेरा भाई है, तुझे कुछ भी दिक्कत हो तो सीधा मेरे पास चले आना। चलो मैं निकलता हूँ। भाई मैं आपको बाहर तक छोड़कर आता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। और हाँ, यहाँ की दारू बहुत बेकार है। टाइगर भाई, आप भी जा रहे हो क्या? मौत के साए में जीते जी अब मैं थक गया हूँ। अब मैं भाई के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ और मेरा फ्यूचर वहां जरूर चमकेगा। बॉस मैं राघव। हाँ मैं राघव बॉस, कलाई छोड़ दो बॉस, चड्डी टूट जाएगी। राघव? हाँ छोड़ दो बॉस। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? आपका हाथ तो आज भी वैसा ही है बॉस, लोहे जैसा। एक सेकंड के लिए मुझे लगा मैं तो गया आज। और तेरी भी आदत नहीं बदली, अब भी पीछे से वार करता तू? नहीं बॉस, मैं तो बस देखना चाहता था कि वन मैन आर्मी में आज भी उतना ही दम है या फिर जेल ने ठंडा कर दिया। अबे बकवास बंद कर, स्पेशल फोर्सेस का कमांडर है तू। चला अंदर बैठ। इतनी रात को मेरे घर में क्या कर रहा है तू? बॉस, जैसे टाइगर से पता चला कि आप बाहर आ गए, मुझसे रहा नहीं गया। सब कुछ छोड़कर सीधा यहाँ आ गया आपको सलाम ठोकने। राघव, तुझे पता है ना मुझे सच सुनना बहुत पसंद है। सच बता। ठीक है, असल में मैंने स्पेशल फोर्सेस में आपका नाम आगे बढ़ाया। वो सब चाहते हैं कि आप फल्कन रेजिमेंट के हेड इंस्ट्रक्टर की पोस्ट संभालें। और बॉस, अगर आप जुड़ गए ना तो हमारे रेजिमेंट की ताकत पूरी दुनिया देखेगी। वो लड़के हीरे हैं, उन्हें बस आपके जैसा एक जोड़ी चाहिए। इन सबका शौक नहीं है मुझे अभी। और बॉस, राघव, अगर तेरी बात खत्म हो गई होगी तो तू जा सकता है। ऑफर लेटर नहीं छोड़ रहा हूं। आपका कभी भी मन बदले तो बस एक इशारा कर दीजिएगा, आप हमेशा मेरे लिए बॉस ही रहेंगे। ये तो वही है स्पेशल फोर्सेस का कमांडर जिसे दुनिया ईगल कहती है। ओह माय गॉड, ईगल स्पेशल फोर्सेस का बेताज बादशाह है ये तो। लोग इसकी मिसाल देते हैं।
आई कांट बिलीव कि ईगल मेरे पड़ोस में रहता है। ओह माय गॉड, अगर इसने मुझे थोड़ी सी भी ट्रेनिंग दे दी ना तो मेरी स्किल्स तो एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएंगी। पूजा, धर्मा, तुम यहाँ इस वक्त? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। इतनी सुबह तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रही हो? ये तुम्हारा घर है? हाँ, क्यों? मैंने कल यहाँ स्पेशल फोर्सेस कमांडर ईगल को देखा था। किसे देखा? धर्मा तो अभी अभी जेल से छूटा है। इतना महंगा विला खरीदने की इसकी औकात नहीं। जरूर ईगल के साथ इसका कोई ना कोई रिश्ता है। शायद ईगल ने इसे यहाँ रहने की इजाजत दी हो। पूजा, कहाँ खोई हो तुम? वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। तुम मुझे लिफ्ट दोगी? क्यों? इतनी सुंदर लड़की तुम्हें लिफ्ट दे रही है, तुम खुश होने के बजाय सवाल पूछ रहे हो? अंदर बैठो। ओके। पूजा, आज तुम्हारा मूड थोड़ा अजीब लग रहा है। अरे नहीं रे, हम पुराने क्लासमेट रह चुके हैं। अब तुम्हारे साथ इतनी भी फ्लर्टिंग नहीं कर सकती क्या? वैसे आजकल क्या कर रहे हो? जॉब वॉब चाहिए तो बताना, सिफारिश लगवा दूंगी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, कल तुम्हारे घर के बाहर मैंने एक बंदे को देखा। कौन था वो? क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही क्यूरियस हूँ। क्यों, कोई सीक्रेट है क्या? मेरा कोई सीक्रेट क्यों होगा? ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशल फोर्सेस का ईगल इसका दोस्त कैसे हो सकता है? ये धर्मा भी ना झूठ बोलने में एकदम एक्सपर्ट हो गया है। धर्मा, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। मैं कोई झूठ नहीं बोलता। ठीक है, ये बताओ कहाँ जाना है आप? रॉयल्स एंटीक शॉप। वहाँ क्या काम है? कुछ सामान लेना था मुझे। ठीक है फिर कस के पकड़ो। डैड, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि नेहा आदि तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा है और मैंने पता लगाया है कि वो ये कहीं आसपास एंटीक की चीजें खरीदने आने वाला है। नेहा तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, इतनी आसानी से उसको जाने नहीं देंगे। पर डैड। लैला, समझाओ इसे। पर अंकल, आदि तो मेरा भी फोन नहीं उठा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कहीं गायब हो गया है। ये सब ना उस मनोज धर्मा के वजह से हुआ है। उसी के वजह से आदि तेरा फोन नहीं उठा रहा। बेटा, एक बार मुझे धर्मा मिल जाए, उसे तो मैं आदि के पास लेकर जाके किसी भी हाल में माफी मंगवाऊंगा। धर्मा? चले? तुम कहाँ जा रही हो? क्यों? तुम जा सकते हो, मैं नहीं जा सकती? तुम्हारी शॉप है क्या? आपकी मर्जी। इसके पास ईगल राघव के सारे राज हैं। मुझे इस पे कड़ी नजर रखनी होगी। धर्मा, तेरी हिम्मत कैसी हुई यहां आने की? अभी के अभी मेरे साथ चल और आदि से हाथ जोड़कर माफी मांग। ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत कर। कल जो नेहा के साथ हुआ, अगर आदि का फादर सही वक्त पर नहीं पहुंचता तो हमारे घर की इज्जत का क्या होता? ये सब तेरी वजह से हुआ है। अभी के अभी जा और आदि से हाथ जोड़कर माफी मांग। डैड, बस कीजिए। क्लब जाने का फैसला मेरा था। धर्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। और सच तो यह है कि अगर धर्मा कल वक्त पर नहीं पहुंचते तो मैं और लैला सही सलामत आज यहाँ खड़े नहीं होते। दैट्स राइट अंकल। नेहा, लैला, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी बड़ी लापरवाही। वैसे तुम दोनों को चोट तो नहीं आएगी? भाई, रॉकी की पहुंच बहुत ऊपर तक है। आपको हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं, सब संभाल लिया था मैंने। ये वही रॉकी है जो बैंड्रा का सबसे बड़ा गुंडा है? हाँ, पर ये कौन है? ये मेरी पुरानी क्लासमेट है। पुरानी क्लासमेट और फिलहाल पुलिस ऑफिसर पूजा सिंह। धर्मा, टेल मी वन थिंग, तुम रॉकी से पंगा लेके बिना खुरुज के बाहर कैसे आ गए? बस निकल आया। ये धर्मा आखिर है कौन?
रॉकी जैसे दरिंदे के चंगुल से सही सलामत बच निकलना नामुमकिन है। कुछ तो छुपा रहा है ये। आदि के खानदान की वजह से तुम दोनों क्लब के बाहर आई हो। उन दोनों ने पैसे दिए होंगे, तब जाके तुम लोग बाहर आए हो, समझे? अच्छा, तो उसने ये बताया आपको कि उसने नेहा की जान बचाई? क्या उसने आपको आके ये बताया? तुम्हें क्या लगता है कि खानदानी लोग एहसान करके जताएंगे? वो लोग कभी नहीं जताते। और तुम्हारी औकात क्या है? 2 कौड़ी की औकात है तुम्हारी। डैड प्लीज बस कीजिए आप। या अगर वो तुम्हारे लाइफ में नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो तुम्हारे लायक कभी नहीं था। धर्मा, तुझे है ना मेरी बेटी से जलन हो रही है, क्योंकि वो एक रईस खानदान की बहू बनने वाली है और तू बस सड़क की खाक छान रहा है। नेहा, क्या तुम भी अपने फादर की तरह सोचती हो? धर्मा, मैं एहसानमंद हूं कि तुमने कल मेरी जान बचाई, लेकिन रॉकी की पहुंच बहुत ऊपर तक है और तुमने उसे थप्पड़ मारा। अब मेरे लिए एसपी ग्रुप में काम करना मुश्किल हो जाएगा। क्या मुझे आदि जैसा लड़का फिर से मिल पाएगा? तो बस प्लीज मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करना बंद करो। तुम दोनों की अकल घास चढ़ने गई है क्या? क्या बोल रहे हो? धर्मा, मैं तुम्हारी तरह नहीं। तुमने तो पहले ही जेल जाकर अपनी लाइफ खत्म कर दी है, पर मेरी लाइफ तो अभी शुरू हुई है। मैं एक अमीर घर में शादी करना चाहती हूँ, शान और शौकत से जीना चाहती हूँ। क्या क्या ये गलत है? हाँ, गलत हो तुम। वो बंदा तुम्हें यूज कर रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? कोई अटैचमेंट नहीं है उसको तुमसे। शट अप धर्मा, तुम सिर्फ आदि से जलते हो। जेल में रहकर ना तुम्हारा दिमाग सड़ गया है। डैड, लैला, चलो यहाँ से। धर्मा, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं तो इसका मतलब अभी भी मेरा चांस है। धर्मा, वो मैं कह रही थी कि लैला, जल्दी आया। ओके, आ रही हूँ। धर्मा, मैं चलती हूँ। मान गए धर्मा, इतने सालों बाद भी तुम्हारी वैसी ही चार्मिंग है। आज भी लड़कियां तुम पे मरती है। क्यों, तुम्हें जेलसी हो रही है क्या? कुछ भी मत बोलो, चलो अंदर। भाई ये तो साफ ही फेक लग रही है, क्योंकि असली वाली तो म्यूजियम में रखी है ना, और तुम इस फेक के 80,000 मांग रहे हो। सर, भले ही ये फेक लग रही हो, लेकिन है तो ये एंटीक ही ना। एंटीक है तो क्या हुआ? 50,000 दे रहा हूँ मैं। देना है तो सही दाम लगाओ, नहीं तो मैं चला। सेठ जी, ऐसा है 80,000 फाइनल है। इससे नीचे मेरी नौकरी चली जाएगी। तो फिर एक ही रास्ता है, इसे ऐसे बंदे को बेचो जिसे इस बात की नॉलेज ना हो। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। सुनो, 80,000 कीमत है ना इसकी। जी, ये पेंटिंग मैं लेता हूँ, पैक कर दो इसे। अब मान गए सर, एकदम पार्क की नजर है आपकी। अब वैसे पेमेंट कैसे करेंगे सर, कार्ड से या कैश? कार्ड से। देखो बेटा, मुझे बीच में बोलना तो नहीं चाहिए, पर एक तजुर्बेदार आदमी होने के नाते मैं तुम्हें कह रहा हूँ, इस पेंटिंग की कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, और तुम इसके 80,000 दे रहे हो। सीधे सीधे लुट रहे हो तुम। लुटूंगा नहीं सर, इस 80,000 की पेंटिंग से मैं 80 लाख रुपए कमाऊंगा। क्या कहा? 80 लाख? मुझे लगता है तुम बॉलीवुड फिल्में कुछ ज्यादा ही देखते हो, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है इस कबाड़ की दुकान में तुम्हें कोई हीरा मिल जाएगा क्या? ये तो एक मामूली नकल है जिसे किसी अनजान आदमी ने बनाया है। मैंने तो इनको एहसान करके 50,000 बोल दिए थे इस पे, और तुम 80,000 पे पहुंच गए। आजकल के लड़के भी ना, थोड़ा सा ज्ञान हुआ नहीं तो बस अपने आप को एक्सपर्ट समझने लगते हैं। धर्मा, मुझे पेंटिंग की समझ इतनी नहीं है, पर ये जो अंकल बोल रहे हैं शायद सही बोल रहे हैं। 80,000 कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती तुम्हारे लिए। एक बार फिर से सोच लो,
धर्मा ज्यादा सोचता नहीं है, तुम पेमेंट करो। जी बिल्कुल। धर्मा, मुझे पता था कि तू एक नंबर का गधा है, लेकिन आज तूने साबित कर दिया। आप लोग फिर से यहाँ आ गए? क्यों? ये शॉप तेरे बाप की है क्या? अरे ये सब कचरा मैं देखते रहता हूँ, ये सब 2 कौड़ी की चीजें हैं। सुनो, रिश्तेदार होने के नाते तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो उसे बचा के रखो, इस तरह बर्बाद मत करो। अरे भाई साहब, आप अपना काम कीजिए ना। जी बिल्कुल। धर्मा, तू एक नंबर का बेवकूफ है क्या? हाँ, तो तुझे पता भी है अमीर और गरीब में फर्क क्या होता है? अरे तू खुद गरीब है, कचरे में रोटी ढूंढ रहा है, तो तुझे क्या लगता है ये कबाड़ खाने में मोती छुपा है, हीरा छुपा है? हाँ, चल तो सुन मेरी बात, अगर इस कचरे के ढेर में से खजाना निकला तो सबके सामने मैं तेरे पैरों पे गिरकर माफी मांगूंगा। डैड, ये क्या कर रहे हैं आप? सोच लीजिए, जबान दे रहे हैं आप। मैं क्या सोचूं? कहीं तेरी फट तो नहीं रही? धर्मा, डैड बस मजाक कर रहे हैं। नया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तू डर क्यों रही है? अरे ये 3 पीढ़ियों से गरीब है, अरे इन्हें कोई असलियत का पता नहीं कि इसके अंदर क्या है। कचरा है कचरा, और कचरा ही देखेंगे। सेठ जी, क्या आप हमारे जज बनेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, देखते हैं। क्या तुम्हें पेंटिंग फ्रेम करनी आती है? बिल्कुल सर। पेंटिंग फ्रेम करवा रहे हो, कहीं शर्त से डर तो नहीं लग रहा? हाँ, डरने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और तुम 2000 एक्स्ट्रा ले लेना, पर मुझे पेंटिंग फ्रेम नहीं करानी है। फिर मुझे इस पेंटिंग की टॉप लेयर निकाल के दिखा दो बस। क्या? और बेटे, अभी तो ये पेंटिंग 80,000 में तू ले रहा है, अगर इसकी टॉप लेयर उतारी ना तो बिल्कुल बेकार हो जाएगी, रद्दी के भाव भी नहीं बिकेगी। इसे क्या पता सेठ जी, ये जेल में कैदियों के साथ रह के 2-4 सस्ती ट्रिक सीख कर आया है। पेंटिंग की परत निकलवाएगा ये। आज तक मैंने ऐसा अजूबा नहीं देखा कि पेंटिंग के ऊपर की लेयरिंग निकाली जाएगी। असल में ऐसा होता है, कुछ पेंटिंग्स नायाब होती है, पुरानी और बेशकीमती, उन्हें दुश्मनों से बचाने के लिए उनपे एक परत चढ़ा दी जाती है, पर वो ओरिजिनल होती है, लाखों में एक। हो सकता है ये उसी में हो। अरे सेठ जी, आप कहाँ इस गवार की बातों में आ गए? हाँ, ये सब बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। कौन बकवास कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है, ये तो इस पेंटिंग की टॉप लेयर निकलने के बाद ही पता चलेगा। बात तो लड़के की सही है, अगर शर्त लगी है तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए। निकालिए इसकी परत, देखते क्या होता है। हाँ भाई, शुरू कर, देखते हैं इस कबाड़ी के हाथ क्या लगता है। हाँ, इसका मुंह बंद करना भी तो बहुत जरूरी है। शुरू कर। देखिए सर, मैं इसकी परत निकाल दूंगा, लेकिन अगर एक बार इसकी परत निकल गई तो ये पेंटिंग फिर पहले जैसी नहीं रहेगी, और इसके बाद फिर इसका नुकसान मैं अपने सर पर नहीं लूंगा। मैं अभी बोल रहा हूँ। तुम्हें इसका टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी जितनी भी भरपाई होगी मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, फिर मैं शुरू करता हूँ। देख धर्मा, अभी भी वक्त है, अपनी हार मान ले तो शायद मैं थोड़ी दया दिखा सकूं, लेकिन अगर इस पेंटिंग में से कुछ नहीं निकला और ये पूरी खराब हो गई तो तू जानता है ना तेरा हशर क्या होगा। हाँ, और मुझे आपकी दया की कोई जरूरत नहीं है। क्या मैंने इस पेंटिंग को पहचानने में गलती कर दी? क्या इस लड़के को वो दिख गया जो मेरी एक्सपर्ट आंखें नहीं देख पाई? इस धर्मा में कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं कितने राज छुपा रहा है ये। चलो देखते हैं कौन सा खजाना निकलता है इस कचरे में से। ये तो परत निकल रही है।
बेटे, समझ में आया। बाजार में कबाड़ से हीरा ढूंढना इतना आसान नहीं होता। ये भी तो फेक ही है। जाओ, जाके थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो, तजुर्बा लो। और मैं बेवकूफ समझता रहा कि तू कुछ कमाल करके दिखाएगा। अरे इसमें से तो कुछ नहीं निकला, निकल गई सारी तेरी अकड़। हाँ, हार गया ना तू। आपसे किसने कहा मैं हार गया? धर्मा बस करो, अक्सर हम गुस्से में बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, लेकिन बात अभी बिगड़ी नहीं है। तुम प्लीज डैड से माफी मांग लो और ये तमाशा यहीं खत्म करो। बेटे, मेरे जैसा पुराना खिलाड़ी बोल रहा है कि तुम ये शर्त हार चुके हो, मान क्यों नहीं लेते? मैं हारा नहीं हूं। इसके ऊपर एक और परत है, निकालो इसे। क्या क्या? देखिए सर, ये कागज सदियों पुराना है। अगर गलती से कहीं मेरा हाथ यहाँ वहां हो गया और जरा सा भी पेंटिंग फट गई ना, तो 80,000 का नुकसान होगा। और मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। इस पेंटिंग का पूरा पैसा मैं दूंगा। अगर इसे कुछ भी हुआ, इसकी भरपाई मैं करूंगा। ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी। चलो देखते हैं कब तक ये नाटक चलता है। पूरा कचरा कर दे इसका। गई पेंटिंग काम से, 80,000 गए तुम्हारे नाले में। ये तो परत निकल रही है। ये क्या तमाशा लगा रखा है? कचरे को निकालो और सबको बताओ कि क्या कचरा है इसमें। ये तो राजा सोम वर्मा की नायाब कारीगरी है। ये कोई ऐसी वैसी पेंटिंग नहीं है, ये खजाना है, खजाना। इसकी कीमत मार्केट में करोड़ों में है। क्या? राजा सोम वर्मा की मास्टरपीस? दिखाओ मुझे जरा। ये असली है। राजा सोम वर्मा की बहुत ही नायाब पेंटिंग है ये। पिछली बार उनकी पेंटिंग ऑक्शन में 25 से 30 करोड़ की बिकी थी। ये तो उससे भी पुरानी और नायाब है। ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा, तुमने इसे कैसे पहचाना? मेरी तो बूढ़ी आंखें भी धोखा खा गई। सीधी सी बात है। इसका फ्रेम देखिए, कितना कीमती है। छोटी छोटी बारीकी चीजों पे इस पे काम किया गया है। कोई पागल ही इंसान होगा जो इतनी कीमती फ्रेम में एक मामूली सी पेंटिंग चिपका है। आपको पता है ये सब क्यों किया जाता है? ताकि दुनिया के सामने ऐसी पेंटिंग ना है। ये सब बकवास है, बकवास। तो तूने अंधेरे में तीर मारा और लग गया, बस, और कुछ नहीं है। धर्मा बस भी करो, डैड तुम्हारे भी तो सगे फूफा है ना। पर नेहा, शर्त होती है ना। नहीं 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 नहीं, ये सब मैं नहीं मानता। तेरे कहने से और ये दुकान वालों के कहने से ये कचरा हीरा नहीं बन जाता, समझा? हाँ। मेरा नाम रविंद्र घोष है और मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चेयरमैन हूँ। और मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि ये पेंटिंग बिल्कुल असली है। चेयरमैन रविंद्र घोष जी, मेरा मतलब ये नहीं था। मीन्स मैं क्या बोलूं, मैं ये सब नहीं कहना चाहता था। तो फिर मर्द बनो और अपनी शर्त पूरी करो। घुटनों पे बैठो और इस लड़के से माफी मांगो, अभी के अभी। रुकिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे फूफा जी, लेकिन माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी, वो भी सबके सामने। तू धर्मा, कुछ तो लिहाज करो। डैड बड़े हैं तुमसे, उनको इतना नीचा दिखाना ठीक है क्या? बड़े हैं तो बड़े जैसे रहना चाहिए ना। जब शर्त लगा रहे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, गर्मी आ रही थी इनके अंदर। और जब शर्त हार गए तो ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है,
गलती हो गई मुझसे, माफी मांगता हूं। अब सुकून मिल गया, खुश हो? आप हमारी फैमिली है, इसलिए एक बात बोलना चाहूंगा, ऐसे बाहर वालों के सामने तमाशा करना अच्छा नहीं लगता। दोबारा ध्यान से। धर्मा, आज हाथ कर दी तुमने। डैड की इतनी बेइज्जती करना सही नहीं था। मान गए बेटे, बहुत ही पारखी नजर है तुम्हारी। मैं खुद पुरानी चीजों का बहुत शौकीन हूं, पर तुम्हारे जैसा एक्सपर्ट मैंने पहली बार देखा है। अब हमारे बीच में एक रिश्ता तो बनता ही है ना। अब भी शौकीन है आप? एक बात बताइए, आपके पास कुछ ऐसा बेशकीमती चीजें हैं, कंगन, बहुत पुराने नायाब टाइप? गांधी कॉलोनी में मेरा म्यूजियम है, और इत्तेफाक की बात है आज वहाँ एग्जीबिशन भी है। टाइम मिले तो आ जाओ वहाँ, और जो तुम्हें पसंद आए रख लो अपने पास, मेरा तोहफा समझ के। नहीं सर, मैं मेहनत के बिना कोई तोहफा नहीं रखता, लेकिन मैं दोपहर में जरूर आऊंगा। इंतजार रहेगा तुम्हारा। जी सर, समझ गए। धर्मा, तुमने ये सब एंटीज की पहचान कब सीखी? जेल में। ये धर्मा आखिर है क्या चीज? हर सवाल का एक ही जवाब, जेल। कुछ तो बहुत बड़ा राज है इसके पीछे। कम ऑन धर्मा, मजाक मत करो। जेल में ये सब कोई कैसे सीख सकता है? तुम्हारी ड्यूटी तो जेल में है ना, पता कर लो। ओए, कहाँ जा रहे हो? ये पेंटिंग बेशकीमती है, इसे ऐसे ही साथ लेकर घूमना खतरनाक हो सकता है, छीन लेगा कोई। इसलिए इसे बैंक के लॉकर में रखने जा रहा हूँ। चलो मैं छोड़ देती हूँ। तुम नहीं आओगी? मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं निकलती हूँ। बाय बाय। हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू? धर्मा, तुम यहाँ? तुम जेल से रिहा कब हुई? देखो धर्मा, मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है, मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। अच्छा, उसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद के साथ में, जिसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, तुम्हारे साथ छेड़छाड़ किया, उसी के साथ शादी कर ली तुमने? मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर जाओगी। हाँ, कर ली मैंने शादी। तो क्या इंतजार करती तुम जैसे मुजरिम का? सपने से बाहर आओ धर्मा, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे साथ रहने की। गलत फहमी है तुम्हारी। तुम्हें पता है, अभी तुम कितना भी मेरे सामने हाथ पैर जोड़ लो, भीख मांग लो, लेकिन मैं तुम्हारे तरफ मुड़ के भी नहीं देखने वाला। यू नो व्हाट, तुम्हारी औकात भी नहीं है मुझे पाने की। मेरी औकात नहीं है? अपनी शक्ल देखिए, इतनी नफरत है तो क्यों आया है बैंक में? गली के कुत्ते की तरह पीछे पर आया मेरे। सही कहा तुमने, एकदम सही कहा, क्योंकि तुम्हारा पीछा गली के आवारा कुत्ते ही कर सकते हैं। वैसे भी मैं बिजनेस करने आया हूँ। बिजनेस? लगता है जेल में रह के तेरा दिमाग खराब हो चुका है धर्मा, वरना तुझे दिख जाता ये इंडियन अपर बैंक है। यहाँ पे लोन के लिए भी ना करोड़ों का बैलेंस लगता है। तो जैसे कि ना यहाँ झाड़ू मारने की भी औकात नहीं है। अब निकल जाए यहाँ से, इसके पहले कि मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं। ओए, किधर जा रहा है? उधर वीआईपी रूम है, वहां तुझ जैसों का जाना मना है। किसने कहा कि मैं उधर नहीं जा सकता? ओए रुको, आओ। मेरी खुद की एंट्री वीआईपी रूम में इतनी मुश्किल से होती है और ये गुंडा ऐसे अंदर चला गया जैसे इसके बाप का बैंक हो।
अगर मैनेजर को पता चल गया ना कि ये मेरे पहचान वाला है तो मेरी नौकरी चली जाएगी। धर्मा, तू जेल में क्यों नहीं मर गया? हेलो, मुझे ये तस्वीर डिपॉजिट करानी है और कैश भी विथड्रॉ कराना है। ओके, प्लीज बैठिए, मैं देखता हूँ। आप प्लीज अपना नाम बताएंगे? धर्मा पाटिल। माय गॉड, ये तो बैंक का सबसे ऊंचा सुप्रीम टायर अकाउंट है। माफ कीजिएगा सर, मैं आप जैसे हाई स्टेटस क्लाइंट को सर्व करने की औकात नहीं रखता हूँ। मैं अभी बैंक के प्रेसिडेंट को नीचे बुलाता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे ये तस्वीर डिपॉजिट करनी है और कुछ कैश लेके जाना है। तो अगर आप थोड़ा जल्दी करेंगे तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर मी। जरूर सर, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ठीक है, आइए मेरे साथ। सर, आपको अपनी आंखों को स्कैन करना होगा, उसके बाद ये डोर ओपन होगा। कैन यू? यस सर। इसमें 1 करोड़ कैश डाल दो। लेकिन सर, 1 करोड़ कैश का वजन इतना ज्यादा हो जाता है, आपकी प्लास्टिक की थैली फट सकती है। पन्नी डबल है, फटेगी नहीं। ओके सर, बट आई मस्ट से सर, वाकई इतना सारा कैश प्लास्टिक के बैग में आप लेके जा रहे हैं, आपका अंदाज हटके है। आई डू इट। थैंक यू। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये इतना बड़ा वीआईपी कैसे बन गया? अभी तो जेल से निकला है ये। और ये करोड़ों की गाड़ी? नहीं, ये किसी बड़े सेठ का नौकर होगा। हाँ, ड्राइवर होगा कोई, बस पैसे निकालने आया होगा। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। यदि जेल रिटर्न गुंडा कहीं का। धर्मा, कहाँ पहुँचे? याद है ना मैं तुम्हारे इंतजार में बैठा हूँ। प्लीज देर मत करना, काफी लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। रास्ते में हूँ, आप ही के पास पहुंच रहा हूँ। So beautiful. ओए, देख, धर्मा यहाँ क्या कर रहा है? धर्मा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे किसने बताया एग्जीबिशन है, तो बस चला आया। देखो धर्मा, तुमने एक पेंटिंग पहचान ली, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक्सपर्ट बन गए। ये जगह बड़े लोगों की है, तुम जैसे जेल रिटर्न के लिए नहीं। और ये मत सोचना कि कल तुमने मेरी जान बचाई तो मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। अपनी औकात मत भूलो। नेहा, मैं यहाँ से एक कंगन खरीदने आया हूँ और कुछ नहीं। धर्मा, यहाँ के कंगन की कीमत ना लाखों से शुरू होती है। पता भी है क्या बोल रहे हो? और ये थैली में क्या कचरा भरा है, दिखाना। एक मिनट, पैसे हैं इसमें? पैसे? धर्मा, दिन दहाड़े सपने देखना कब बंद करोगे तुम? छोड़ो, मुझे वैसे भी नहीं देखना। मैं ये बता दूं कि आज यहाँ बहुत बड़े लोग आने वाले हैं, तो अपना कोई तमाशा खड़ा मत करना, समझे? ओके। ये तो एसवी ग्रुप के अभिषेक सर है ना? हाय सर, आप यहाँ?
हाँ वैसे तो मेरा आने का प्लान नहीं था, पर वो अपने चेयरमैन है ना रविंदर, उनका मुझे खास इनविटेशन आया तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। चेयरमैन रविंद्र, क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? एक्चुअली मैंने ना उनके इन्फ्लुएंस के बारे में बहुत सुना है। हाँ सुना तो मैंने भी है, पर क्या है ना वो ऊपर वीआईपी लॉन्ज में किसी खास गेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। मेरी तो खुद ही हिम्मत नहीं हो रही अंदर जाकर उनसे मिलूं। और कौन है आपके वीआईपी गेस्ट? यस मुझे आपके बॉस से मिलना है। सर, आप धर्मा सर है ना? जी आइए। सोफिया, भाई तारीफ करनी पड़ेगी तुम्हारी। इतने कम उम्र में तुमने करोड़ों का कारोबार खड़ा कर दिया। मुझे तो डर लग रहा है कि हम पुराने लोग तुम्हारे साथ चल भी पाएंगे कि नहीं। और वैसे भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नई चेयरपर्सन, तुमसे बेहतर कैंडिडेट कोई हो ही नहीं सकता। नहीं सर प्लीज, अब आप ऐसे बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। वैसे रविंदर जी, आपके वो खास मेहमान नहीं आए जिनका आपने जिक्र किया था? आते ही होंगे। मेरा वो दोस्त है ना, वो उम्र में तो बहुत छोटा है, पर उनकी जो नजर है ना, उन्हें एंटीक की समझ बहुत ज्यादा है, एकदम एक्सपर्ट। और आगे चल के आप सबको उनकी मदद करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपके दोस्त हमारे दोस्त। लो आ ही गए। आओ धर्मा आओ। हेलो रविंद्र जी, कैसे हैं आप? रविंदर जी, यही है वो खास मेहमान जिसका आप सुबह से वेट कर रहे थे? हाँ यही है मेरे खास मित्र जीनियस धर्मा। और क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? बॉस आप यहाँ, मैं ऑफिस के वक्त बाहर हूँ तो आप मेरी सैलरी तो नहीं काट लेंगे? कैसी बातें कर रहे हो सोफिया? तुम जैसी खूबसूरत लड़की का दिल तोड़ के मुझे गुनाह थोड़ी करना। रिलैक्स। तो ये है एसपी ग्रुप के वो मिस्टीरियस मालिक। ये तो काफी यंग लग रहा है, कमाल है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी, मानना पड़ेगा। धर्मा, छुपे रुस्तम निकले तुम। बैठो। अब जब धर्मा जी आप आ ही गए हैं तो वक्त है उन खजानों को बाहर निकालने का जो मैंने बरसों से संभाल के रखे हैं। हेलो, हाँ लेके आइए अंदर। ये है मेरा सबसे कीमती कलेक्शन। तुम तो एक्सपर्ट हो धर्मा, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम पहचान ही ना सको? ऐसा नहीं है सर जी, किस्मत की बात है बस। ये एक्सपर्ट कुछ नहीं हुआ। आप सब इसे देख सकते हैं। सर जी, क्या आप ये बैंगल दोगे मुझे? जो तुम्हें पसंद आ गया वो तुम्हारा तोहफा समझ के रख लो। व्यापार में प्यार नहीं करता, इसकी कीमत बताइए। ठीक है फिर, तुम्हारे लिए सिर्फ 2 लाख। ₹1 करोड़ इसकी कीमत, क्योंकि मैं इसकी कीमत बहुत अच्छे से जानता हूँ सर जी। ये कंगन मेरा हुआ। ये थैली सच में कैश से भरी है? कौन आदमी इतना पैसा कचरे की थैली में लेकर घूमता है? तो कोई लूट ले तो। धर्मा, तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मैं तुमसे पैसे थोड़े ना ले सकता हूँ। सर जी, अगर आप पैसे नहीं ले रहे तो ये बैंगल नहीं चाहिए मुझे। ठीक है भाई धर्मा, तुम जीते मैं हारा। सुनिए, ये बैंगल पैक कर दीजिए धर्मा जी के लिए, और साथ में ये डायमंड नेकलेस भी। ये गिफ्ट है मेरी तरफ से। अभी से मना मत करना। थैंक यू सर जी, जल्दी मिलता है। बॉस मैं आपको छोड़ के आ जाती हूँ। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग बैठो, बात करो। और हाँ, मैं तुम्हारी सैलरी नहीं काटूंगा। इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मान गए बॉस, कमाल का एटीट्यूड है।
एक्सक्यूज नहीं, हमारे सर आपसे 2 बातें करना चाहते हैं। सॉरी पर मेरे पास टाइम नहीं है। जनार्दन उफ जग्गू दादा का बुलावा है, समझ रहे हो ना? अच्छा, तो उनसे ये भी कह देना कि मुझे उनसे मिलने का कोई शौक नहीं है। वापस आ जाओ। बॉस, इसकी चर्बी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, बोलो तो खत्म कर दूं इसे। अकड़ है लौंडे में, निकालते हैं इसके अकड़। हाँ फूफा जी बोलिए। शर्मा, नेहा से मैंने सुना जग्गू दादा तुझे ढूंढ रहा है, तूने उससे पंगा लिया है क्या? देख, मेरी बात ध्यान से सुन, मैं कह रहा हूं अगर लिया है तो अभी के अभी शहर छोड़ के भाग जा। कि जग्गू की पहुंच बहुत ऊपर तक है, तू सोच भी नहीं सकता। अरे फूफा जी आप टेंशन मत लीजिए, ये जग्गू दादा इतना भी बड़ा तोप का इंसान नहीं। किसी दिन फुर्सत से मिलाऊंगा आपको। धर्मात, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? जग्गू तुझे जिंदा गाड़ देगा। ठीक है फूफा जी, अब आपको एक और बात बताता हूँ मैं। उस दिन जो क्लब में हाल हुआ था ना रॉकी और आदि का, वो मैंने किया था। ठीक है, तो अब टेंशन मत लीजिए, जग्गू से मैं अकेले निपट लूंगा। ठीक है? अरे चुप कर, अपनी औकात भूल गया क्या? मैंने वार्न कर दिया है तुझे, अगर तुझे मरने का शौक है तो जा मर जा, पर हमें इसमें मत घसीटना, समझा? कमाल है, लोगों को सच भी बताऊं तो भी यकीन नहीं होता। सोफिया, इस जग्गू दादा की सारी डिटेल्स निकाल के दो मुझे अभी के अभी। जग्गू दादा? सर, वो इस स्टेट के साथ साथ ना पूरी इंडिया का सबसे खतरनाक डॉन में से एक है। और वो रॉबी, वो उसका खास आदमी है। और जग्गू दादा, कहा जाता है कि वो सबसे ज्यादा शातिर और बेरहम आदमी है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने पता नहीं कितने खून किए हैं, जिसका कोई हिसाब भी नहीं है। ठीक है, पता करके बताओ आज रात कहाँ मिलेगा, मेरे फोन में डिटेल्स भेजता हूँ। ओके सर। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज बचाओ, बचाओ, कोई है, हेल्प। अबे पकड़ो, प्लीज प्लीज हेल्प, मेरी मदद करो प्लीज। ओ हीरो कटले, तू फालतू में अपनी हड्डियां तोड़वाना चाहता है? भाई मैं तो इन्हें जानता तक नहीं। तो नहीं जानता तो रास्ता छोड़ना, वरना ऐसा जख्म दूंगा कि जीवन भर याद रखेगा। ठीक? नहीं प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। रे इधर आ छोकरी, अब तुझे तो मुझसे भगवान भी नहीं बचा सकता, ये सस्ता सा हीरो क्या बचाएगा? मुझे औरतों पे हाथ उठाने वाले मर्द बिल्कुल नहीं पसंद। अब तू मुझसे पंगा लेगा, तेरी तो आइंदा अगर दोबारा किसी से पंगा लेना हो ना तो उसका सही से लेना। अबे तेरी तो अभी बताता हूँ तुझे। निकल जाए यहाँ से सबके सब। थैंक यू सो मच। इट्स ओके, तुम भी घर जाओ अभी। वो मेरा तो घर वालों से झगड़ा हो गया है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। क्या मैं आज रात तुम्हारे यहाँ रुक सकती हूँ? संभल के। अब क्या होगा? ये लोग हमें मार डालेंगे। डरो मत, उनका निशाना मैं हूं, तुम नहीं। मेरे पीछे रहो। अरे बाप रे, इतनी ताकत! ये होता है असली मर्द। बाहर
बता, किसने भेजा तुझे यहाँ पे? नहीं बताएगा? बताता हूँ। जग्गू दादा ने। जग्गू दादा ने? उसका पता तो मैं खुद ही ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, उसने खुद ही बता दिया। तुम कहाँ आ रही हो? देखो, मैं बहुत खतरनाक जगह पे जा रहा हूँ। इट्स नॉट सेफ फॉर यू। मुझे डर नहीं लगता, मुझे तो बस तुम्हारे साथ रहना है। हाँ बोल, क्या हुआ? भाई किस्मत खराब है। धर्मा सिर्फ बच ही नहीं गया, बल्कि कार भी छीन ली, और अब वो सीधा आप लोग की तरफ आ रहा है। क्या तमाशा है? क्या बोल रहे हो? दादा, वो धर्मा हमारे ठिकाने की तरफ आ रहा है और उसने हमारे ड्राइवर को भी ढेर कर दिया। तुम दोनों इस लौंडे को जानते हो? सिर्फ हम नहीं, आप भी जानते हैं इसे दादा। 3 साल पहले जिस मोहरे को फंसाकर हमने कचरे की तरह जेल में फेंका था, ये वही धर्मा है। ओह, तो ये लौंडा वही है, जेल नंबर 4 जैसी मौत की कोठरी से बाहर निकल आया। वाकई ये लौंडा सख्त है। पर क्या वो बुलेट प्रूफ भी है? आप समझ रहे हैं ना मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ? सब समझ रहा हूँ, आने दो उसे। तुम लोग जाओ और उस लौंडे के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू करो। जी दादा। कौन है बे तू? और इधर क्या मरने को आ रहा है? तेरी तो मारो इस साले को। मान गए धर्मा, लगा नहीं था कि तू वाकई में मौत के कुएं में कूदने की हिम्मत रखेगा। वाह। खेल तुम लोगों ने शुरू किया था, खत्म मैं करने आया हूँ। खत्म तो आज तू होगा धर्मा। आज से तेरा किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हाय रे धर्मा, क्या हालत हो गई है तेरी? है 3 साल जेल में रहकर भी तू सिर्फ एक सड़क छाप कुत्ता ही रहा। धर्मा, ये जग्गू दादा का इलाका है और यहाँ पे जो लोग खड़े हैं ना, इन्हें जग्गू दादा ने खास तेरे जैसे लोगों का गला घोटने के लिए चुना है। सही है क्या तुम लोगों को? हमें बस तुझे तेरी औकात दिखानी है। याद है 3 साल पहले तू बहुत हीरो बन रहा था, मेरी गर्लफ्रेंड को हैरास किया, मुझे जेल भेजने की धमकी दे रहा था। हाँ, और आज देख तेरी उसी गर्लफ्रेंड को दम भर के रगड़ता हूं और तू यहां साला मेरे पैरों पे पड़ा है। क्यों? जलन हो रही है? जलन हो रही है तो जा कर दे मेरे खिलाफ केस फाइल। करेगा? तुम जैसे गरीब लोग हम अमीरों के लिए सिर्फ एक खेलने का खिलौना होते हैं, समझा? चल अब मेरे सामने कुत्ता बन के भौंक। अगर तू ढंग से भौंका ना तो ये सारे पैसे तेरे। चल। तुझे पता है भौंकने के लिए भी सामने वाली की औकात होनी चाहिए और तेरी तो घंटा कुछ नहीं है। लगता है तो ढंग से पिटे बिना मानेगा नहीं। मारो साले को, जिंदा नहीं बचना चाहिए।
फाइट भी जानता है। हाँ विक्की, तूने एक कहावत तो बहुत अच्छे से सुनी होगी, जो खुद को और अपने दुश्मनों को बहुत अच्छे से जानता हो, जीत उसी की होती है। भगवान ने तुझे शक्ल तो नहीं दी, कम से कम अपने दिमाग का तो इस्तेमाल करता। क्या हुआ, सुनना भी बंद हो गया तुझे? साले मुझसे ऐसे बात करेगा? तेरी तो विक्की, मुझे जो उंगली दिखाता है मुझे सख्त नफरत है। आइंदा मुझे उंगली दिखाए ना तो इस बार सिर्फ तेरी उंगली नहीं तोड़ूंगा, तेरा हाथ भी तोड़ दूंगा मैं। कहां पर गए सब के सब? रखा बाहर निकल। तो तू आ ही गया। शरीफों पे हाथ नहीं उठाता जब तक खुद सामने से इंसान अपनी मौत को दावत ना दे। लोकी भाई अभी भी हॉस्पिटल में है, और तूने जो हमारे भाइयों की अर्थी उठाई है ना, उसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। और तूने जो अभी किया है उससे तुझे कोई नहीं बचा सकता, उसका हिसाब तुझे चुकाना पड़ेगा। तो मारना चाहता है ना? ठीक है, आजमा के देख ले, देखते हैं तू कितना पानी है। साले तू मेरी हिम्मत देखेगा? सबके सब क्या देख रहे हो? खड़े हो जाओ, एक साथ हमला करो और मारो इसे। वैसे विक्की, आज इसका किस्सा खत्म करने के बाद हम जश्न कैसे मनाएंगे? आज की रात बहुत स्पेशल है, पर वैसे भी इस धर्मा को मारने का आइडिया तो तुम्हारा ही था, तो एक इनाम तो बनता है तुम्हारा। ओह शान, I'll wait. अफसोस तुम दोनों को जश्न मनाने का मौका नहीं दूंगा मैं। देख देख धर्मा, मैं तुझे वार्न कर रहा हूं, मेरे पास मत आना, समझा? वरना मैं तुझे दोबारा जेल भेज दूंगा, और इस बार मैं तुझे छुड़वाऊंगा भी नहीं। ऐसा क्या? क्या हुआ, अड़ गई? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? धर्मा को जो झुका दे ऐसा माँ का लाल पैदा नहीं हुआ आज तक। धर्मा पागल हो गया है क्या? अभी तो जेल से बाहर है, फिर से सड़ने का इरादा है क्या? इरादा तो इसे जान से मारने का है। देख धर्मा, मेरे ऊपर जग्गू दादा का हाथ है, और जो उनसे पंगा लेता है वो अपनी कब्र खुद खोदता है। ठीक है, फिर तेरे कब्र पे भी हार उसी से चढ़ाता हूं। फिर चल। जग्गू दादा हमें बचा लीजिए, जग्गू दादा हमें बचा लीजिए। दादा हमें बचा लीजिए दादा, ये पागल हमें मार देगा, कुछ कीजिए दादा। तू है जग्गू। धर्मा, आज तेरा जग्गू के हाथों मरना तय है। देख क्या रहे हो, खत्म कर दो इसको। माफ कर दो धर्मा, बहुत बड़ी गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। मैं माफी मांगता हूँ धर्मा, माफ कर दो। मेरी बात सुनो धर्मा, मेरी बात सुनो, मैं सब सच बताऊंगा। तुम वही जानना चाहते हो ना जो 3 साल पहले हुआ? मैं सब जानता हूँ। क्यों? तू तो बहुत शेर बन रहा था ना, क्या हुआ अभी? गलत था मैं, प्लीज माफ कर दो। चल अब सच सच बताओ, क्या खेल खेला तूने? ये सब इसका प्लान था, ये सब इसने किया है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं कुछ जानता ही नहीं। जग्गू, तू अब भी झूठ बोल रहा है, और मुझे सच सुनना बहुत पसंद है।
मैं सब बताऊंगा। वो रायजादा खानदान था। रायजादा खानदान? हाँ, उन्हें तुम्हारे परिवार की पुरानी विद्या चाहिए थी, नरसिम्हा तंत्र, जिससे इंसान अमर हो जाता है। वो जानते थे कि ये विद्या आपके परिवार के पास है, इसलिए क्या? इसलिए खान फैमिली को पैसे देकर तुम्हारे माँ बाप को मरवा दिया और तुम्हें जेल नंबर 4 भिजवा दिया। उनका मकसद तुम्हें जेल भेजने का नहीं था। वो चाहते थे कि तुम्हें मौत की कोठरी में कोई ना कोई गुंडा मार देगा। वो ये भी चाहते थे कि वहां से जिंदा बाहर नहीं निकलोगे, लेकिन उन्हें क्या पता कि तुम वहां से और भी खतरनाक बनकर बाहर निकलोगे। एक गरीब का गुनाह उसकी वो दौलत होती है जो उसकी औकात से बहुत बड़ी होती है। सिर्फ एक तंत्र विद्या के लिए तुम लोगों ने मेरा परिवार खत्म कर दिया। मेरे 3 साल बर्बाद किए तुम लोगों ने। बस धर्म, मैं सच कह रहा हूं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। वो राजवीर रायजादा था, उसे पता चल गया कि तुम जिंदा हो और वो अपने बॉडी गार्डों के साथ शहर वापस आ गया है, सिर्फ तुमको मारने और वो नरसिम्हा तंत्र हासिल करने के लिए। मैं तो बस पैसों के लिए उनका काम करता था और मुझे कुछ नहीं पता। माफ कर दो।